बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके बर्ड्स एंड एनिमल और मैं हूं आपका दोस्त रियाज नसीम। उम्मीद करता हूं सब दोस्त सब भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो टॉपिक है कि कबूतरों में आँखों का जो प्रॉब्लम आ जाता है, आंखें ख़राब हो जाती हैं बच्चों की, जो है ना वो उनकी ज़्यादातर आंखें ख़राब हो जाती हैं और रेशा कबूतरों में आ जाता है, जिसकी वजह से उनके गले में प्रॉब्लम आती है। तो आज इस हवाले से आपको मैं गाइड करूंगा। एक देसी टोटका है, देसी नुस्खा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो तरीका इस्तेमाल करके अपने कबूतरों की जो है ना वो आँखों और रेशे का प्रॉब्लम जो है ना ये दूर कर सकते हैं और बच्चों की ख़ासकर आँखें जो है ना वो आप ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम किस्म के जानवरों परिंदों की बीमारियों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनके माहौल के, उनके रहन सहन के हवाले से आपको जो है ना वो गाइड किया जाएगा। इंफॉर्मेटिव जो है ना वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जिन कबूतरों की या कबूतरों के बच्चों की आंखें जो है ना वो ख़राब हो गई हैं, उनके लिए आपको एक देसी टोटका बना के बताता हूँ कि कैसे आपने उसके लिए ये देसी टोटका बनाना है। दवाइयाँ तो काफ़ी सारी हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन वो वक्ती तौर पे जो है ना वो आराम देती हैं, उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद दोबारा आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो इलाज तो वो है जो परमानेंट जो है ना वो उसका जो है ना जड़ से जो है ना वो इसका हल, इलाज का हल जो है ना वो हो जाए, उसी को इलाज बोलते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा, आसान सा ये तरीका है। आपने गुलाबी अर्क ले लेना है। 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक गुलाब का अर्क जो आपको मैंने बता दिया, और दूसरे नंबर पे आपने फटकड़ी ले लेनी है। अगर फटकड़ी रेड कलर की मिले तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर रेड कलर की मिलती है तो आपने रेड कलर की ले लेनी है, नहीं तो वाइट कलर की लेनी है आपने। और नंबर 3 पे आपने पिंक सॉल्ट ले लेना है, गुलाबी नमक। ये किसी भी आपको शॉप से जो है ना वो आपको आराम से मिल जाएगा। पिंक सॉल्ट जो है ये आपको पत्थर की शक्ल में मिले तो पत्थर की शक्ल में लेके उसको थोड़ा सा पीस लें। तो फटकड़ी जो है ना वो आपने एक चुटकी सिर्फ फटकड़ी लेनी है, उसका जो है ना वो बिल्कुल बारीक करके पाउडर बना लेना उसका। एक चुटकी फटकड़ी और एक चुटकी ही आपने ये जो है ना पिंक सॉल्ट ले लेना है। इसको आपने 20 ml अर्क गुलाब में डाल के उसको अच्छी तरह से ला के आई ड्रॉपर जो होता है उसमें डाल लें आप। बोतल जो आई ड्रॉपर की होती है उसमें डाल लें आप। तो बिल्कुल जो है ना आप सुबह शाम एक एक कतरा कबूतर की आंख में डालें। बिल्कुल 2 दिन में साफ़ क्लियर आंख हो जाएगी, जो ख़राब है वो भी साफ़ हो जाएगी, ज़बरदस्त आंख हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि ये ख़राब भी थी कभी या नहीं। अगर आप ये कतरा उनके मुंह में हलक में डालें 2-2 3-3 कतरे सुबह शाम, तो इससे वो रेशा वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। अब रेशे की तरफ चलते हैं कि रेशा जो है ना वो उसका क्या इलाज है। बाज़ कबूतरों को रेशा होता है, खर आवाज़ आती है, खांसी उसको जो है ना वो गले में उसमें प्रॉब्लम चलती है, और रेशा काफ़ी जो है ना वो तंग करता है बच्चों को और कबूतरों को। तो इसके लिए आपने जो है ना वो आपने हकीम से बादियान के फूल मिलते हैं वो ले लेने हैं आपने। बादियान के फूल आपको शो भी हो रहे होंगे कि किस तरह होते हैं, वो आपने हकीम की दुकान से ले लेने हैं, किसी भी अच्छे दवाखाने से जो है ना वो बादियान के फूल ले लेने हैं। इसमें 2 साइज़ होते हैं, एक साइज़ बड़ा होता है, एक साइज़ छोटा होता है। जो बड़ा साइज़ होता है ना वो आपने 2 पीस लेने हैं, अगर वो छोटा है तो आपने 3 पीस ले लेने हैं बादियान के फूल के। और इसको आपने रात को 1 गिलास पानी में डाल के आपने भिगो देना है। सुबह उठ के आपने इसका कहवा बना लेना है, और इतना इसको पकाना है कि जो पानी का जो है ना वो एक हिस्सा खुश्क हो जाए और 3 हिस्से रह जाएं। और वो पानी आपने जो है ना वो जो कहवा तैयार हो जाएगा वो एक किस्म का कहवा बन जाएगा। वो आपने सिरिंज में 2 सीसी सुबह और 2 सीसी शाम को अपने कबूतर को जो है ना वो पानी पिला देना है सिरिंज की मदद से। तो रेशा वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये जनाब एक लाजवाब नुस्खा है।
तो दोबारा रेशा भी नहीं होगा। और कबूतरों में जो है ना आँखों की जो बीमारी होती है वो भी रेशे की प्रॉब्लम होती है। रेशा नहीं होगा तो आँख की बीमारी भी नहीं आएगी, और गले में जो रेशा पैदा हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, ये प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।